यक्षिणी एक डायन का न्यू एपिसोड नंबर 9 स्टार्ट नाउ। पर जो चीज दिखाई नहीं देती उस पर विश्वास कैसे करूं? दिखते तो हमें भगवान भी नहीं हैं, पर फिर भी हम उन पर विश्वास करते हैं ना। तुझे पता है, ये जो भूत होते हैं ये हर वक्त हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ खाते हैं, सोते हैं, उठते बैठते हैं, सब काम करते हैं, पर ये हमें दिखाई नहीं देते। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि इनके पास भी भगवानों की तरह शक्तियां होती हैं, शैतानी शक्तियां। भगवान और भूत दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देख, दोनों की हिंदी और इंग्लिश की शुरुआत ही भव और जी से होती है। चाहे वो इंग्लिश का गोस्ट हो या गॉड, या फिर हिंदी का भूत और भगवान। तू तो सही में इंटेलिजेंट वाली बातें करने लग गया यार। तुझे ये सब बातें कैसे पता? तेरे पापा ने बताई? युग हैरानी से पूछता है। क्या कहा? मेरे पापा ने बताई हैं? पर कब यार? उनकी किताबों में लिखा है ये सब। ओ, तूने उनकी किताबें नहीं पढ़ी क्या? क्या तो लिखते थे यार वो, रोंगटे खड़े हो जाते थे। युग उदास होते हुए कहता है, नहीं, मैंने नहीं पढ़ी। वैसे भी वो सब बस कहानियां हैं और कुछ नहीं। वो कहानी नहीं है युग। तुझे पता है, एक लेखक वही लिखता है जो उसकी जिंदगी में घटित होता है। हो सकता है ये सब तेरे पापा के साथ हुआ हो। युग गहरी सांस लेकर कहता है, यार देख, मुझे मेरे पापा के बारे में बात नहीं करनी। मैं बहुत थक गया हूं। मुझे अभी आराम करना है, इसलिए मैं घर ग्रेवयार्ड कोठी जाना चाहता हूं। पर तू इतनी रात में ग्रेवयार्ड कोठी क्यों जा रहा है? तू तेरे रिश्तेदारों के घर रोगचमुचा गांव क्यों नहीं जाता? मुझे उनके पास नहीं जाना। क्यों युग? अभिमन्यु के सवाल का कोई जवाब नहीं देता है। अभिमन्यु युग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, तू अभी भी उनसे नाराज है क्या? नाराजगी किस बात की? नाराज तो हम उनसे होते हैं जो हमारे अपने होते हैं, और वो मेरे अपने थोड़ी हैं। यार ऐसा मत बोल। अभिमन्यु, छोड़ना ये सब और जाने दे मुझे। अरे ऐसे कैसे? एक काम करता हूं, मैं भी तेरे साथ चलता हूं। सुना है यक्षिणी के दो ठिकाने थे, पहला किशनोई नदी और दूसरा ग्रेवयार्ड कोठी। तुझे कैसे पता ये बात? मुझे तो बहुत कुछ पता है यक्षिणी के बारे में। आखिर ऐसे ही थोड़ी सर्टिफाइड पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट बना हूं। यार बातें करना छोड़ो और चलो जल्दी। अब जाकर सीधे सोना है मुझे। वैसे अच्छा हुआ तू मिल गया, मैं तो रास्ता ही भूल गया था। रास्ता ही तो दिखाने आया हूं मैं तुझे। क्या बोला? कुछ नहीं। वो देख, वो रही तेरी ग्रेवयार्ड कोठी। अभिमन्यु ने अपने हाथ से दाएं ओर इशारा करते हुए कहा। जिस ओर अभिमन्यु ने इशारा किया था, जब युग उस तरफ देखता है तो देखता है कि ग्रेवयार्ड कोठी का ऊपरी हिस्सा सिंहा नदी से साफ साफ दिख रहा था। ग्रेवयार्ड कोठी ऊंचाई पर बनी थी, जिससे उसका गुंबद दूर से ही नजर आ रहा था। ग्रेवयार्ड कोठी नदी से करीब 600-700 मीटर दूर थी। उसके ऊपर काले काले बादल मंडरा रहे थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई काली शक्तियां थीं जो युग के वहां आने का इंतजार कर रही थीं। युग और अभिमन्यु पैदल पैदल कोठी की तरफ जाने लगते हैं। कुछ ही देर चलने के बाद वे दोनों कोठी के पास पहुंच जाते हैं। ग्रेवयार्ड कोठी खेतों के बीचों बीच बनी हुई थी। आसपास दूर दूर तक कोई घर नहीं था। कोठी के पास करीब 2 हेक्टेयर जमीन खाली पड़ी थी। ग्रेवयार्ड कोठी 2 मंजिला थी, जिसमें बाहर से दिखने वाली खिड़कियों से ऐसा लग रहा था कि उसमें करीब 50 से 60 कमरे होंगे। कोठी का रंग ग्रे था। अभिमन्यु ग्रेवयार्ड कोठी को घूरते हुए कहता है, यार ये तो किसी फिल्म की हॉरर कोठी जैसी लग रही है। देख, कोठी के ऊपर काले बादल भी कैसे मंडरा रहे हैं। युग चिढ़ते हुए कहता है, यार ये फिल्मों की नहीं, मेरे पूर्वजों की कोठी है। आगे क्या होगा जानने के लिए पढ़िए अगला एपिसोड। यक्षिणी एक डायन, सिर्फ टी सीरीज स्टोरी 2.0 पर। प्रतिदिन एक नई कहानी, नया एपिसोड।